हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर चैप्टर वाइज हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो दोस्तों हम शुरुआत करें फिजिक्स के पहले चैप्टर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स में अध्याय आपका फर्स्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पूरे चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 1 अंक का भी देखेंगे, 2, 3 और 5 अंक का सभी क्वेश्चन देखेंगे। और ये वही क्वेश्चन होगा जो कि आपके बोर्ड पेपर में लगातार एग्जाम में आ रहे हैं और यही पेपर में जो 2024 के पेपर में भी आएगा। अगर बात करें दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन ने जो सेलेक्ट किया हुआ है ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, जैसा कि यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाने के बाद वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि आपको फ्री में पीडीएफ यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम बता रहे हैं, तो आप सभी बच्चे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये पढ़ाने के बाद हम आपको बता देंगे। वहां से आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। साथ में बच्चों आप सभी को बता दें कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, बिल्कुल ये आपको अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो जो क्वेश्चन बता रहे बिल्कुल इसी में से आएगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों इसके लिए आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार करिएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे छात्र जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी बच्चों को बता दें कि आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्लास का पीडीएफ पाने के लिए या फिर दोस्तों जितने भी क्लास इंपॉर्टेंट चलते सबका वीडियो का लिंक हम जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं। और इन दोनों ग्रुप का जो बच्चों लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले दे रखा है। तुरंत आपको टेलीग्राम से जुड़ जानी है और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पर ये लिंक है, या फिर आप एक्सेलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो भी आप चैनल से जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से आप अच्छे से ध्यान सुनिएगा। सभी बच्चे जितना हो सके अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इकट्ठा होंगे तो ही आने वाले समय में हम सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का इसी तरीके से बच्चों हम इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे और सबका पीडीएफ भी बिल्कुल आपको हम फ्री में देंगे। ठीक है, सबका पीडीएफ हम आपको फ्री में देंगे और क्वेश्चन वही बताएंगे जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। बात क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। तो आपको क्या करना, ज्यादा संख्या में शेयर करना ताकि बच्चे इकट्ठा हो पाए, क्योंकि ये पहला फिजिक्स का हमने चैप्टर उठाया हुआ है और इसी से हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि बच्चों पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्वेश्चन को खोजना होता है, तो अगर आप लोग शेयर करते हैं और चैनल से जुड़ते हैं तो चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और पूरे साल तक 2024 शानदार तैयारी करवाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो बताएंगे वही आपको तैयार करना और वही पेपर में आएगा भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बहुविकल्पी से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुविकल्पी जो कि आपको पेपर में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सभी क्वेश्चन आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सांद्रता का अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा हुआ तो पहला ही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 1.77 इंटू 10 कूलाम पर किग्रा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप लोग लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में, हम टिक भी साथ में लगाते चल रहे हैं। क्वेश्चन आपको बहुविकल्प में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। जैसे कहता है कि वैद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट का आपको मात्रक आपको बतानी, ये देख पाएंगे आप बोर्ड एग्जाम 2014, 15, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मुझवानी याद होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो कूलाम इसका पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान सुनिए, बहुविकल्पी में आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग टिक लगा लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र की आपसे तीव्रता पूछा हुआ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? E = क्या होती है? F अपान के क्या होती है? सूत्र, यही तो फार्मूला होता है। और बल का मात्रक क्या होता है आपका भाई? न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए इसी तौर पर अगर बात करें 8वें को, तो 8वें को अभी आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। कहता है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन जब भी आप बहुविकल्पी का बच्चों आप सभी पेपर देंगे तो आपको एक ध्यान में रखनी है कि पूछा हाँ के लिए या ना फिर। अब देखिए यहाँ क्या है, नहीं के लिए पूछा हुआ। ठीक है, और देख सकते हैं 4 साल ये क्वेश्चन 2014, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चीजें ध्यान में रखिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक नहीं होता है वो जूल पर कूलाम बच्चों नहीं होता है।
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर खोज लीजिएगा, जूल पर कूलम नहीं होता है। बाकी विद्युत क्षेत्र का 3 मात्रक आपको याद रखनी है। एक तो हमने अभी बता दिया, न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है और जूल पर कूलम पर मीटर होता है। ठीक है, ये चीजें बच्चों आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये किसका मात्रक होता है भाई? ये जूल पर कूलम किसका है? विद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, ये याद रखिएगा, और इसका भी मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 भी, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इसी तरीके से क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा हुआ है। अब यहाँ बच्चों आप देख पाएंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, अभी जस्ट हमने आपको ये भी बताया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने 3 आपको बताया कि न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर होता है और जूल पर कूलम पर मीटर होता है, हमने ये बताया। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये कह रहा है कि वोल्ट पर मीटर जो होता है वो किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और बच्चों यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है। याद रखिएगा, जो वैद्युत फ्लक्स का बच्चों मात्रक होता है, इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ये देख सकते हैं 2017, 18, 19, 20 और इस बार 2023 के भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मात्रक यहाँ पे याद रखिएगा क्या होता है भाई? विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, और यहाँ वोल्ट पर मीटर जब रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र का होगा, और वोल्ट इंटू मीटर जब बच्चों रहेगा तब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक रहेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यही हमें बताना था यहाँ पर। चलिए आगे भागे, अभी सभी क्वेश्चन आप देख पाइएगा, सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट था, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको वैद्युत आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। बोर्ड एग्जाम 2015 क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने हाई स्कूल में किया होगा। और वैसे ही ये भी क्वेश्चन है आपका अंके के 18 में क्वेश्चन पूछा गया, तो वही सेम सूत्र पर लगेगा। इसके बाद दोस्तों ये भी आंगिक है, आप इसको देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी आंगिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कूलम के नियम का सदिश रूप आपको लिखना आना चाहिए सभी बच्चों को, ये चीजें ध्यान में रखना है आप सभी को। इसका जो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक ऑलरेडी हमने बता दिया, परिभाषा सूत्र हमने आपको बता दिया। ठीक है, सूत्र क्या होता है? E=F1Q या वेक्टर E=वेक्टर F/Q0 होता है, और मात्रक हमने आपको बता दिया न्यूटन पर कूलम ही होता है। ठीक है, ये आपसे बहुविकल्प में पूछा जा सकता है या आपको डायरेक्ट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंपॉर्टेंट है, 2022 से क्वेश्चन पूछा। अनंत विस्तार के आवेशी चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको लिखना है। तो ये आपको निगमन आपने किया होगा, और E=σ/2ε0 होता है, जहाँ पे ये आपका क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और ε0 वैद्युत या निर्वात की वैद्युतशीलता आप जानते हैं। सूत्र याद रखिए, 2022 में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन 2 साल एग्जाम में पूछा, ये आंकिक है। बाकी आंकिक जब बताएंगे उसमें आपको बता देंगे कैसे आंकिक आपको सॉल्व करना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन आप ध्यान सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमी सूत्र आपको लिखना था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, बट इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ये आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, तो आपसे सूत्र पूछेगा, या आपसे डायरेक्ट आपको इसका मात्रक पूछ सकता है। ठीक है, या फिर बच्चों आपसे इसका बीमा पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन आपको आपके 1 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार रखना है। ठीक है, और देखिएगा ε0 का मात्रक आपसे पूछा था, क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ से चीजें आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, शायद ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, आपको वैद्युत क्षेत्र की सदिश दिया, वेक्टर E= इतना दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल एरिया आपको इतना दिया हुआ है, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की आपको गणना करनी थी। तो वैद्युत फ्लक्स इक्वल क्या होता है? वेक्टर E.वेक्टर ए होता है। तो यहाँ पर क्या करें? डॉट गुणन हमें करानी है, और यहाँ पर ये जो दिया, ये E का मान दिया है, A का मान दिया है, यहाँ से गुणा करा देंगे बच्चों। तो यहाँ पर J आप कराएंगे किसके साथ? इसके साथ, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर J का वैल्यू कितनी होती है? J इसके वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए 8 त्रिका 24 गुणे 1 यानी 24 वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले विद्युत
फ्लक्स की गणना करनी है तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए, क्योंकि हमें सभी क्वेश्चन बतानी है तो यहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको देख लेनी। गॉस की प्रमेय आपका वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आपको देख लेनी है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आप आंखिक आप ये वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब बात करते हैं, अब आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन एक बार आप आंखिक आपको सभी लगा लेनी है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखिए आंखिक आपको लगानी है, क्योंकि आंखिक में मैथ की तरह आपका क्या डाटा भी चेंज करके पूछा जा सकता है या फिर सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अंकिक आप ज़्यादा अंकिक लगाने सिंपल तरीका है बच्चों, जिस तरीके से मैथ वाले बच्चे जैसे मैथ या लगाते हैं हर दिन एक्सरसाइज का, उसी तरीके से आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में सिर्फ बोर्ड में अंकिक प्रश्न क्या लगानी, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों आपके क्वेश्चन बैंक में कहीं पर भी दिख जाए, सिर्फ उसी को आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सरसाइज करेंगे नहीं आता है उसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सूत्र इसमें इस्तेमाल हो रहा है। एक बार 2 बार 3 बार एक्सरसाइज करेंगे चीज़ें धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसमें बहुत कम क्वेश्चन था 2 अंक वाले में, लेकिन 3 अंक वाले में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कहता है कि कूलाम का विद्युत संबंधी बल नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कूलाम का नियम आपको पढ़ना है, ये सभी बच्चे आपने पढ़ा भी होगा और इसको आप लोग अच्छे से देख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा टॉपिक है, ये छोटे बड़े अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ये 2022 वाले में दिख जाएगा। ये आंकिक प्रश्न है, लेकिन इसको आप सभी को लगाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आगे भी बताएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा हुआ है। ये संतुलन यानी क्यों कहाँ रखा जाए को संतुलन में हो, ये चीजें हम आपको आने वाले समय में बता देंगे आंकिक में, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हैबिट कर लेनी है। ठीक है, अब देखिएगा वैद्युत फ्लक्स, ये बिल्कुल आ चुका है, ये 2023 के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या था, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए आपको समझानी है, इसकी परिभाषा भी आपको क्या है लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप चलिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बेसब्री से बिल्कुल इंतजार था, वो था विशिष्ट उत्तरीय प्रश्न अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको पेपर में 5 जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 5 से 6 बच्चों क्वेश्चन ऐसे जो हर पेपर में लगभग आता ही आता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक प्राप्त करने के लिए आप देख पाएंगे 14, 22, 13, 16, 19 में क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक लगाइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 2022 में 2 सेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति वाला भी आपको क्या है याद रखनी है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्षीय स्थिति वाला और निरक्षीय स्थिति दोनों को आपको तैयार करनी है। अगर इसका निगमन नहीं आता है, डेरिवेशन जरूर हमें कमेंट करिएगा, आने वाले समय में हम आपको बता देंगे अलग से। ठीक है, चलिए वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं के आघूर्ण का सूत्र आपको प्राप्त करनी। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी आ जाता है, इसलिए इसको भी आपको तैयार रखनी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप बच्चों ये वाला देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य को स्थापित करना। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, एक बार आपको उसको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है ये वाला, इसको आप लगाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को लगाइए 2024 बोर्ड पेपर में आएगा। ठीक है, टिक करिए, ये 2024 के पेपर में आएगा। ये हर साल आता है बच्चों, इस बार भी आएगा। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद बच्चों क्या था क्वेश्चन, हम आपको पढ़ देते हैं। ये गॉस की प्रमेय है और आपको ये प्रूफ भी करनी है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये देख सकते हैं, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन आपको करनी है। और ये वाला क्वेश्चन जो है कूलाम के नियम से गॉस के नियम की
गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का आपको निगमन करनी है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपको 2023 के पेपर में आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, ये 2023 के पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई वाले, ध्यान सुनेगा, किसके लिए पूछा हुआ, अनंत लंबाई के लिए पूछा हुआ है। तो अनंत लंबाई के लिए आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करनी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अनंत लंबाई वाला बच्चों था, ये भी आपका 2023 के पेपर में आया हुआ है। इसको भी आपको तैयार करनी ही करनी है, 2 सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशी अनंत चादर के लिए, अनंत चादर के लिए बच्चों पूछा। इस क्वेश्चन को आप लगाइए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसको भी आप लगाइए 2024 के लिए कि 2024 के पेपर में भी आएगा और ये 2023 में भी आया हुआ है, इसलिए इसको अभी आप रखिएगा ठीक है। कहता है गॉस के प्रमेय अनंत विस्तार के समतल आवेशी चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करनी है। आप देख पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा, सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। 2023 में क्वेश्चन बच्चों पूछा था कि गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन आपको करने के लिए आपसे यह पूछा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको तैयार करनी है। 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार आपको पढ़ लेनी है, इससे ज्यादा इस पर समय आपको व्यतीत नहीं करना है, ठीक है। और ये देख पाएंगे ये आंकिक प्रश्न है, तो आंकिक प्रश्न घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो जो हमने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बताया और जो हमने आपको बताया कि 2024 में आएगा, उन क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट आप तैयार करिएगा। अब बाकी बात कर लेते हैं बच्चों इसका फ्री में, ध्यान सुनिएगा, फ्री में पीडीएफ कैसे और कहां मिलेगा। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर चले जानी है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जानी है। इसका लिंक बच्चों हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। तो जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए इस पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ तो आपको जब शेयर करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को 2-4 दिन बाद देख रहे हैं, 1 महीने 2 महीने या साल भर बाद भी देख रहे हैं, तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आपको पहले बात के टेलीग्राम पर जुड़ जानी है। और टेलीग्राम में बच्चों जब आप लोगों पर क्लिक करके जाएंगे तो जब ऑप्शन खुलेगा उसमें क्या होगा, एक फाइल करके आपका ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो फाइल वाले पर आप जब बच्चों क्लिक करेंगे तो जितने भी पीडीएफ ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं उसमें आप धीरे धीरे नीचे तक खोजते हुए जाएंगे तो आपको ये वाला भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश सतह वैद्युत क्षेत्र पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न 2024, इस तरीके से बच्चों आपको लिखा मिल जाएगा, वहां से जो है आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में देने के लिए हमने टेलीग्राम बनाया हुआ है। और सभी क्वेश्चन ध्यान सुनेगा और सभी पीडीएफ इसी तरीके से बच्चों हम जो है इस टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे और आप सभी को बिल्कुल फ्री में देते रहेंगे। सिर्फ आप सभी को करना क्या है कि इस टेलीग्राम से आपको जुड़ जानी है और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जानी है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्वेश्चन बच्चों हम वही बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। पिछली बार भी हमने वही बताया था और वही क्वेश्चन आया था, इस बार जो बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा। और ध्यान से रखिएगा और जो बताते चले उसको आप धीरे धीरे तैयार करते हुए चलिएगा। जितने भी आपके 4-5 महीने जो भी समय बचा हुआ है आप पढ़ेंगे, चीज़ें आपके साथ होंगी और पेपर जब देंगे तो आपको भी चीज़ें पता होंगी कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी तैयार किया और वही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर भी किसी भी हमारे प्यारे स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कमेंट पर हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ऐसे ही क्लास पाने के लिए आपको क्या करना, थोड़ी सी आप सभी हमारे जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में शेयर करिए ताकि सभी बच्चे जुड़ पाए। और चैनल पर आप सभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो क्लास का मिलती रहे। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है फ्री में, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों ये भी समाप्त करते हैं। चलते चलते आपसे यही अनुरोध है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसी तरीके से अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज
एक एक वीडियो में इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे और सभी डाउट आपका क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल बने हुए हैं बच्चों। तो होता है 10 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए, 10 क्वेश्चन है, लेकिन मेरा टारगेट है कि कम से कम आपको हर चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बता दिया जाए जो आपको 2024 से पूछे जा सकते हैं, ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएं। ठीक है, तो बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।